हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नेम डॉक्टर बगर। तो स्वागत है सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर बगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे ब्रेन पार्ट 25 में, जहां पर मैंने बताया था हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रहने वाला व्हाइट मैटर के बारे में। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आई मीन ऑन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर brain part 25 I talked about white matter of spinal cord. So if you have not seen that video then click on the I button and watch that video now. तो अब तक आपको पता चल चुका है कि स्पाइनल कॉर्ड में कौन से जगह में कौन से नर्व फाइबर्स रहते हैं, कौन सा मोटर फाइबर है, कौन सा सेंसरी फाइबर है, ग्रे मैटर में कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, व्हाइट मैटर में कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इतना सब कुछ जो तरह तरह के फाइबर्स है, मतलब नर्व ट्रैक्ट्स है, इनका काम क्या होता है वो आज हम बात करेंगे। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या ग्रे मैटर क्या है आपको मालूम नहीं पड़ रहा है तो मेरे पुराने वाले ग्रे मैटर का वीडियो देख लो, स्पाइनल कॉर्ड में रहने वाला। ठीक है, तो अलग अलग लेमाइना में अलग अलग नर्व फाइबर्स रहते हैं और उसका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम बात करेंगे। नाउ दिस लेमिना 1, लेमिना 2, लेमिना 3 एंड 4 combinedly controls our cutaneous sensation. I mean cutaneous means our skin of our entire body. ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लेमिना 1 है, 2 है, 3 और 4 है, ठीक है, ये 4 लेमिना में क्या होता है, ये हमारे पूरे बॉडी का तो जो चमड़ा है, स्किन है, तो ये चमड़े में जितने सारे हम सेंसेशन या सिग्नल रिसीव करते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी लग रहा है, ज़्यादा ठंडा लग रहा है, ठीक है, कोई हमको छू रहा है, कहीं काट गया, नोच आ गया, दर्द हो रहा है, तरह तरह का सिग्नल या सेंसेशन ये इधर में रहने वाला जो नर्व फाइबर्स है ये कैरी करते 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 ये स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर का जो लेमिना है इधर में ले जाता है। इधर से लेते जाते 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 ये हमारे ब्रेन में जाके पहुंचता है। ये सिग्नल ब्रेन में जब ये सिग्नल पहुंचता है तब ब्रेन उसका जवाब देता है। ठीक है, इसका रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स देने के टाइम क्या होता है, ये मोटर फाइबर्स के जरिए आते हैं और ये मोटर फाइबर भी इसी पार्ट से नीचे गुजरता है और गुजरते गुजरते फिर जाके हमारे पूरे बॉडी में छिड़ जाते हैं। कुछ फाइबर्स इधर जाते हैं, कुछ फाइबर्स इधर जाते हैं, कुछ फाइबर्स सामने पीछे पूरे स्किन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लेमिना 5 और 6 सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोप्राइसेप्टिव सेंसेशन को कैरी करता है, भेजता नहीं है। भेजने वाला कुछ अलग सा ही नर्व फाइबर्स होता है। ठीक है, दिस लेमिना 5 एंड 6 कैरीज आवर प्रोप्राइसेप्टिव सिग्नल्स फ्रॉम आवर बॉडी टू द ब्रेन। लेमिना 7 में जितने सारे फाइबर्स रहते हैं वो हमारे मूवमेंट्स और बैलेंस को कंट्रोल करता है। ये पूरा मोटर एरिया है। ठीक है, लेमिना 7 कंट्रोल्स आवर मोटर एरिया, मेनली आवर मूवमेंट्स एंड बैलेंस। ओके, लेमिना 8 ज़्यादा कुछ खास काम नहीं करता है, पर लेमिना 9 और 10 ये दोनों फाइबर्स हमारे जितने सारे स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, मतलब हड्डी में लगने वाला जितने सारे स्केलेटल मसल्स है सारे के सारे मसल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब मोटर फंक्शन। नाउ लेमिना 8 डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वैल्यू, बट लेमिना 9 एंड लेमिना 10 कंट्रोल्स आवर ईच एंड एवरी सिंगल स्केलेटल मसल्स ऑफ आवर एंटायर बॉडी। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड में रहने वाला ग्रे मैटर का काम खत्म। अब हम बात करेंगे बाकी जो व्हाइट मैटर है इसके बारे में। ठीक है, सामने वाले हिस्से में, साइड वाले हिस्से में, पीछे वाले हिस्से में अलग तरह तरह के नर्व फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। जैसे पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। पीछे में आपको क्या क्या आता है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस। तो फेसिकुलस ग्रेसिलिस क्या करता है, फाइन टच, प्रोप्राइसेप्शन, वाइब्रेशन सेंसेशन और हमारा जो जॉइंट है, जॉइंट का जो पोजीशन है इसका सेंसेशन ये सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव करता है, ऊपर भेजता है। ठीक है, हमारे शरीर का ऊपर वाला पार्ट का। अब ऊपर वाला पार्ट हम शरीर को कैसे डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं ये जो हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा है। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रा के बारे में सब कुछ वीडियो बना चुका हूँ, पुराने वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो थोरैसिक वर्टिब्रा, इधर में 6 नंबर जो वर्टिब्रा होता है, ठीक है, 6 नंबर थोरैसिक वर्टिब्रा, इससे हम पूरे शरीर को डिवाइड करते थे। ठीक है, तो ये 6 नंबर वर्टिब्रा के ऊपर में पूरा शरीर का फाइन टच, वाइब्रेशन सेंसेशन, जॉइंट पोजीशन सेंसेशन, ठीक है, और आपका प्रोप्राइसेप्शन। ठीक है, तो ये 4 तरह का काम जो होता है ये कैरी करता है। अब ये कौन कर रहा है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस। और फेसिकुलस क्यूनिएटस क्या कर रहा है, ये 6 नंबर वर्टिब्रा के नीचे में, नीचे से हमारे बॉडी का जितना सारा पार्ट्स आता है सारे जगह से ये आपका सेम काम, फाइन टच, वाइब्रेशन सेंसेशन, प्रोप्राइसेप्शन, जॉइंट पोजीशन सेंसेशन, ये 4 तरह का काम कैरी करता है। ठीक है,
अब ये एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ये हमारे शरीर का क्रूड टच और प्रेशर ये दोनों सेंसेशन ऊपर में भेजता है, मतलब सेंसरी फाइबर से, ठीक है। दिस एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिसीव्स आवर क्रूड टच एंड प्रेशर सेंसेशन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अब ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर में दर्द और तापमान मतलब टेम्परेचर जो सेंसेशन होता है इस सेंसेशन को मतलब कैरी करता है, ठीक है, ये भी सेंसरी फाइबर से, ठीक है। व्हाट आई मीन इज दिस लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिसीव्स सिग्नल्स ऑफ पेन एंड टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, ओके। पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और एंटीरियर स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट ये दोनों ट्रैक्ट क्या करते हैं, हमारे नीचे वाला जो पार्ट है लोअर लिम्ब, ठीक है, दोनों मतलब नीचे वाला जो लोअर लिम्ब पार्ट है, लोअर लिम्ब पार्ट से प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशंस कैरी करते हैं, ठीक है, जब हम सो रहे हैं या फिर बेहोश है, दोनों टाइम में, ठीक है। आई मीन दिस posterior spinothalamic tract and anterior spinocerebellar tract receives signals of proprioceptive sensation from our lower limb when we are in sleep or we are in unconscious, ओके। स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक्ट हमारे डीप पेन मतलब हमारे शरीर के अंदर में जहाँ में दर्द महसूस हो रहा है वो महसूस करने वाला सिग्नल सेंसेशन कैरी करता है, ठीक है। और ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट ये हमारे आंखों का और सर का रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। अब रिफ्लेक्स क्या है, रिफ्लेक्स तरह तरह के होते हैं, कौन से रिफ्लेक्स का कैसा रिएक्शन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सब हम बाद में बात करेंगे स्पेशल टॉपिक के अंदर में, ठीक है। ये एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी का जो मेजर ग्रुप ऑफ मसल होते हैं इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, मतलब मोटर फंक्शन। This anterior corticospinal tract controls our major group of skeletal muscles of our nearby, like in hand, in chest, in belly, in abdomen, in back, multiple muscles together, okay? अब ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, ये हमारे हाथ में रहने वाला जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है, ठीक है, अपर लिम्ब में रहने वाला जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल्स आवर फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स of only and only of our upper limb, that's it, upper limb। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, हमारे गर्दन का जो मूवमेंट्स है कंट्रोल करता है। दिस टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल्स आवर नेक मसल मूवमेंट्स, ओके। अब ये मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल और लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ये दोनों ट्रैक्ट क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर में रहने वाला जो ऑर्गन्स है इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ब्लैडर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इसको कंट्रोल करता है, हमारे फेफड़े, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, ठीक है, स्टोमक, इन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। दिस मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट, दिस टू ट्रैक्ट कंट्रोल्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स of our body like our heart, lungs, stomach, intestine, bowel, intestine and urinary bladder, ओके। अब ये लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, ये हमारे पूरे बॉडी का जो एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल है, बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, आप जगह देख सकते हो, ये एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स को कंट्रोल करता है। दिस लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल्स आवर एवरी एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ओके। If you have not seen those videos, watch my old videos of extensor muscles, you will get it. और ये मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या करता है, ये हमारे माथे को इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाने में मदद करता है, ठीक है। दिस मीडियल वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट कंट्रोल्स आवर हेड रोटेशन लाइक साइड वाइज, लाइक दिस वाइज, लाइक दिस, ओके। So these are overall function of gray matter and white matter which are present in spinal cord. It means overall the entire spinal cord's function I covered. ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड का जो ओवरऑल काम होता है वो यहीं तक खत्म हो जाता है, ठीक है। दिस इज ए फोटो ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नाउ फ्रॉम दिस फोटो एज यू कैन सी देयर आर multiple nerve fibers are going right side and left side each. Now suppose in our cervical section there are 8 pairs which are going right side left side, in thoracic section 12 pairs going right side left side, in lumbar and sacral has 5 pairs each going right side left side, right side left side, okay. So where these nerve fibers are going,
which parts they are supplying. I will talk all about these things from my next video. ओके, दिन के दिन मेरा वीडियो बहुत टफ होते जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।